ओके। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का जो लेक्चर है तो उसमें हम लोग पहले तो समरी देख लेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। ओके, या फिर एरर का जो कंसेप्ट है वो क्या था। ओके, तो एक बार समराइज कर लेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। समरी ऑफ एरर्स। ओके, सबसे पहले जो आएगा तो हम लोग बोलेंगे x1 कॉमा x2 कॉमा x3 डॉट 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 xn आर n ऑब्जर्वेशंस फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये x1 x2 x3 क्या हो सकता है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज अ रूम टेम्परेचर दैट इज मेजर्ड बाय लेट अस से n नंबर ऑफ थर्मोमीटर्स। ओके, तो मैं बोलूँगा जो एवरेज रूम टेम्परेचर है या मीन रूम टेम्परेचर है, ओके, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विल कॉल इट एज xm विच इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn डिवाइडेड बाय n। ओके, अच्छा, इसको ही हम लोग एक और तरीके से लिखते हैं, 1/n हम लोग बाहर ले लेंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगा समीशन ऑफ, ओके, ऑल द एक्स। उसको कैसे बोलेंगे हम लोग, एक्स आई, ओके, वेयर आई गोज फ्रॉम 1 to n। ओके, ये क्लियर है। यस, दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड कंसेप्ट जो है, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। ओके, बेसिकली एब्सोल्यूट एरर इज व्हाट, so it is modulus of difference between the true value and measured value। ओके, तो ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि ट्रू वैल्यू जैसे पहले भी डिस्कस किया है वो निकालना इम्पॉसिबल है, तो वी गो फॉर मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ओके, तो ये हो जाएगा आपका एक्स एम माइनस एक्स। और इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर दैट इज डेल्टा एक्स। ओके, तो फॉर फर्स्ट रीडिंग हम लोग बोलेंगे डेल्टा एक्स वन क्या हो जाएगा, इट विल बी एक्स एम माइनस एक्स वन। डेल्टा एक्स टू जो होगा इट विल बी एक्स एम माइनस एक्स टू। डेल्टा एक्स थ्री एक्स एम माइनस एक्स थ्री, so on। एंड डेल्टा एक्स एन जो होगा वो होगा एक्स एम माइनस एक्स एन। ओके, अब ये हम लोगों ने क्या किया है, एब्सोल्यूट एरर हर एक रीडिंग के लिए लिया था। हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जैसे हम लोगों ने मीन वैल्यू लिया था, वैसे ये जितने भी इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स है, ओके, एक्स एम माइनस एक्स वन, एक्स एम माइनस एक्स टू, ओके, एंड एक्स एम माइनस एक्स एन, और ये जो साइन लगाए हुए हैं ये कौन से साइन है, दीज आर ऑफ मॉड्यूलस साइन। मॉड्यूलस साइन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि एरर अगर नेगेटिव भी आया तो मॉड साइन की वजह से, ओके, हम लोग बोलेंगे इट विल बिकम व्हाट, पॉजिटिव, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे वी गो फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, और मीन एब्सोल्यूट एरर ये ना होता है डेल्टा एक्स वन विच इज नथिंग बट डेल्टा एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स टू प्लस डॉट 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 डेल्टा एक्स एन अपॉन एन, यानी एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे फिर, ओके, तो डेल्टा एक्स एम को हम लोग लिखेंगे 1/n बाहर ले लेते हैं, समीशन ऑफ डेल्टा एक्स आई, ओके, वेयर आई गोज फ्रॉम 1 to n। ये क्लियर है आप लोगों को। ओके, तो ये था थर्ड कंसेप्ट ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। अब यहाँ पे थोड़ी कम स्पेस अवेलेबल है, तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज ऑफ रिलेटिव एरर। जो रिलेटिव एरर है वो हम लोग बोलते हैं इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर to the mean value of the given reading for given physical quantity। Okay, so delta xm upon xm। Okay, this is called as what, relative error। Okay, और उससे ही हम लोग नेक्स्ट क्वांटिटी निकालते हैं विच इज कॉल्ड एज परसेंटेज एरर।
Okay, percentage error is what? So it is basically relative error into 100. Okay, that is delta xm upon xm into 100. और इसका जो भी आंसर आएगा that will be in the form of percentage. Okay, yes. तो आई होप आपको ये जो न्यू प्रेजेंटेशन है वो आपको अच्छा लगा है. ओके, मैंने बस थोड़ा सा हमारा बैकग्राउंड क्या किया है, चेंज किया है. एंड जो इंक है वो भी हम लोगों ने थोड़ी ब्राइट ली है. ओके, येलो कलर की. एनीवे, ये समरी जो है आप एक बार अच्छे से क्या करना है, नोट डाउन कर लेना. अब इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं आज, कंसेप्ट वेयर the error is found in physical quantity which is expressed in terms of addition of two physical quantities, product of two physical quantities, subtraction of two physical quantities, division of two physical quantities. ओके, तो ये हम लोग देख लेंगे. इसको पहले आप लोगों ने क्या करना है, नोट डाउन कर लेना. तो हमारा जो अगला कंसेप्ट है दैट इज ओके, व्हेन फिजिकल क्वांटिटी is expressed as addition of two physical quantities. तो बेसिकली हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज में. ओके, यस, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी में. ओके, हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जो एरर है ओके वो कैसे निकालें. ओके, यस, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, एरर इन सच फिजिकल क्वांटिटी. सबसे पहले मैं बोलूंगा लेट x be equal to a plus b. x is a physical quantity, a and b भी क्या है, दोनों physical quantity. ओके, जैसे हम लोग बोलेंगे x is a resultant force, a and b are two types of forces. तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, जब हम लोग ऐड करते हैं तो सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज होती है. ओके, यानी एक फोर्स दूसरे फोर्स को ऐड होगा, लेकिन हम लोग फोर्स और मास को ऐड नहीं कर सकते, तो ये आपको ध्यान में रखना है. तो जब मैं एडिशन के टर्म्स में लिख रहा हूँ तो ये हमेशा रूल ध्यान में रखो, इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड, इसका मतलब क्या है, उनका यूनिट और उसका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा. ओके, तो हम लोग बोलेंगे लेट डेल्टा एक्स कॉमा डेल्टा ए कॉमा डेल्टा बी बी द एरर इन एक्स कॉमा ए कॉमा बी. ओके, रिस्पेक्टिवली. तो इन टर्म्स ऑफ एरर जब हम लोग कोई फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं ओके, तो x को हम लोग कैसे बोलेंगे, x विल बी रिटर्न एज व्हाट, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स. ये आपको पता है क्योंकि हम लोग बोलते हैं जो एरर है ओके, तो एरर पॉजिटिव साइड पे भी हो सकता है, नेगेटिव साइड पे भी हो सकता है. ए को क्या बोलेंगे हम लोग, ए प्लस माइनस डेल्टा ए. बी को क्या बोलेंगे, बी प्लस माइनस डेल्टा बी. ओके, तो ये लॉजिक के हिसाब से हम लोग बोलेंगे, अगर मुझे ये इक्वेशन लिखना है, मैं बोलूँगा दिस विल बिकम एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओके प्लस माइनस डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, तो ए प्लस बी. तो जब मैं ए को लिखूंगा तो ए को भी विद उसके एरर लिखूंगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी. ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ओके, मैं ये जो ए और बी है उसको एक साथ ले लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, ओके, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी. ओके, थोड़ा ये बी अच्छे से लिख देते हैं हम लोग. बट हमारे पास एक इक्वेशन है, लेट अस से इक्वेशन वन, उससे क्या पता चल रहा है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी. तो कहना है से ये x और ये a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या रहेगा, ओके, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वॉट, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी. ओके, यस, यहाँ तक क्या करना है आप लोगों ने अच्छे से लिख लेना. ओके, तो बेसिकली जब मैं यहाँ पे देखता हूँ, अब ये जो एरर का जो प्लस माइनस साइन है,
तो हम लोग सिंपली उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके। तो आप बोलोगे सर आपने ये प्लस माइनस साइन क्यों निकाल दिया, तो मैं ऐसा बोलूँगा कि जो एलएचएस है, ओके, तो वो हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि वो पॉजिटिव एरर आ रहा है या नेगेटिव एरर आ रहा है, कैसे, बाय सॉल्विंग द आरएचएस। तो अगर वो नेगेटिव है तो बाय डिफॉल्ट, ओके, आरएचएस पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, और वो अगर पॉजिटिव है तो बाय डिफॉल्ट, ओके, जो पॉजिटिव साइन है वो एरर का हमें मिल जाएगा, ओके। तो इसलिए जो प्लस माइनस साइन है वो दोनों हम लोगों ने क्या किया है, निकाल दिया। वी आर नॉट श्योर कि जो एरर है वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, ओके। अब इसको हम लोग कैसे देखेंगे, मैं बोलूँगा डेल्टा एक्स के चार पॉसिबल आंसर आते हैं, ओके। तो पहला पॉसिबल आंसर क्या है डेल्टा एक्स का, व्हेन बोथ आर पॉजिटिव, तो इट विल बी प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ओके, यस। दूसरा जो है तो मैं बोलूँगा डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ओके। तीसरा जो पॉसिबिलिटी है दैट इज, अब डेल्टा ए को हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं, माइनस डेल्टा ए, ओके, एंड प्लस डेल्टा बी। और जो चौथी पॉसिबिलिटी है उसको मैं लिख देता हूँ डेल्टा ए भी नेगेटिव एंड डेल्टा बी भी नेगेटिव, ओके, यस। तो इसमें से माइनस साइन ले लिया तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस विल बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ओके। तो हम लोग बोलेंगे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ओके, यस। ये एक तरह का मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ व्हाट, एरर, ओके। और ये जो लास्ट वाला केस है उसमें भी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ओके, इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर बट इन नेगेटिव साइन, यस। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो बीच के दो केसेस हैं, ओके, इसको हम लोग क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, ओके। तो ये हमारे कुछ काम के नहीं है, okay? इसको मैं एक बॉक्स में बना के रख देता हूँ, ओके। हम लोग जो एक्सट्रीम केसेस हैं वही कंसिडर करेंगे, ओके, यस। तो चाहिए तो इसको मैं ऐसा ही स्क्रैच मार देता हूँ, ये अभी फिलहाल हमारे कुछ काम का नहीं है। तो मैं बोलूँगा ओवरऑल जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, ओके, तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, तो जो मैक्सिमम एरर है वो हम लोग कंसिडर करेंगे। मैं बोलूँगा डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू वॉट, प्लस माइनस ब्रैकेट डेल्टा ए प्लस डेल्टा, ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को। अच्छा, अगर ये हम लोग बोल रहे हैं दिस इज व्हाट द एरर इन एक्स, ओके, विच इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, हम लोग बोलेंगे ऐसे केस में फिर इसका जो रिलेटिव एरर रहेगा वो क्या रहेगा, ओके। तो जो जगह है वो कम है तो मैं यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो रिलेटिव एरर जो रहेगा दैट विल बी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू, यस, या फिर यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ विच इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होल अपॉन, ओके, एक्स का जो वैल्यू है तो दैट विल बी ए प्लस बी, ओके, यस। हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन 3। और वही इसमें अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो आपने क्या करना है, इसको ही क्या करना है, इंटू 100 कर देना है, ओके। मैं यहाँ पे भी ब्रैकेट डाल देता हूँ, तो प्लीज़ इसको अच्छे से क्या करना है आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना, ओके। यस, कुछ डाउट होगा तो ग्रुप पे प्लीज़ पूछ। तो जो पिछला वाला केस था उसमें हम लोगों ने एरर ऐसे फिजिकल क्वांटिटी में देखा था जिसका इक्वेशन था x इक्वल टू ए प्लस बी, ओके। नाउ जो अभी केस देखने वाले दैट इज एरर इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस भी बोल सकते हैं हम लोग, okay? तो हम लोग बोलेंगे कि अब जो हमारा इक्वेशन है दैट इज x इक्वल टू ए माइनस बी, तो इसके लिए हम लोगों को सॉल्व करना है। तो अभी मैं कुछ स्टेप्स जो है, ओके, वो एलिमिनेट करके डायरेक्टली सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट लिख दूंगा, ओके। आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो हम लोग बोलते हैं कि तो बी से कि अगर मैं ये इक्वेशन एरर के साथ लिखूंगा तो x के अंदर का जो एरर है, ओके, तो हम लोग बोलेंगे उसको इस तरह से लिखते हैं x प्लस माइनस डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू ए के अंदर का जो एरर है तो वो हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अच्छा, नेगेटिव साइन है तो वो मैं लगा देता हूँ और अभी एक ब्रैकेट ओपन करता हूँ। तो बी को जब मैं एरर के साथ लिखूंगा
हो जाएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ओके, अब हम लोग बोलेंगे एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स ऐसा ही रहेगा, ए को ऐसे ही लिख देते हैं प्लस माइनस डेल्टा ए, माइनस साइन बी के साथ जाके माइनस बी हो जाएगा, और ये माइनस साइन जब यहाँ पे आएगा तो ये माइनस प्लस को क्या कर देगा माइनस, और ये जो माइनस है वो ये वाले माइनस को क्या कर देगा प्लस। ओके, तो टेक्स्ट बुक में आपको ये सॉल्व करके नहीं दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए और माइनस बी को साथ में ले लेंगे, तो ए माइनस बी को साथ में लिया और आपके पास क्या आ गया, प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। ओके, और ये हो गया एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ओके, अब ये वाले केस में हम लोग बोलेंगे सर एक्स का वैल्यू क्या है, इक्वल टू ए माइनस बी, लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1। तो x इक्वल टू ए माइनस बी, सो कहना है से यहाँ से x कैंसिल हो गया और यहाँ से a माइनस बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास इक्वेशन आया प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। ओके, अगेन मैं ये वाला जो प्लस माइनस साइन है वो हम लोग अभी यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि जो RHS का आंसर आएगा उसके ऊपर से हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि जो डेल्टा एक्स है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये प्लस माइनस साइन फिलहाल क्या कर देता हूँ, मैं निकाल देता हूँ। ओके, और यहाँ पे आपका इक्वेशन रहेगा डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। ओके, तो लास्ट वाले केस में यहाँ पे प्लस माइनस था और यहाँ पे भी प्लस माइनस था, लेकिन अभी ये नेगेटिव साइन होने के कारण, ओके, सब्ट्रैक्शन होने के कारण डेल्टा ए के साथ प्लस माइनस है, लेकिन उसके लिए जो ऑर्डर है डेल्टा बी का वो क्या है, माइनस प्लस। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसमें चार पॉसिबल केसेस क्या आएंगे। तो पहला वाला केस जो रहेगा उसमें डेल्टा एक्स जो रहेगा, ओके, डेल्टा ए भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है तो इधर क्या आ रहा है, नेगेटिव। मैं बोलूँगा दिस विल बी माइनस डेल्टा बी। नेक्स्ट वाला जो केस है उसमें मैं बोलूँगा डेल्टा ए को पॉजिटिव ही रहने देता। ओके, और जो अगला वाला है वो हो जाएगा डेल्टा बी विच इज ऑल्सो पॉजिटिव। थर्ड केस जो है उसमें डेल्टा ए को नेगेटिव ले लेते हैं। ओके, और जो डेल्टा बी है उसको भी नेगेटिव लेते हैं। ओके, अच्छा अभी इसमें से मैं नेगेटिव साइन निकाल देता हूँ बाहर, तो आपके पास क्या रहेगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ओके, और जो चौथा वाला केस है उसमें डेल्टा एक्स हो जाएगा माइनस डेल्टा ए, ओके, प्लस डेल्टा। अब इसके अंदर मैं देखूंगा तो मुझे ये पता चलेगा तो हमारा ये केस है और ये वाला केस है, तो उसमें जो एरर्स है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ओके, यस, तो हम लोग कभी भी वो वाला एरर कंसिडर करते हैं, ओके, जहां पे एरर का वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम। ओके, और एरर का वैल्यू मैक्सिमम दो केसेस में आ रहा है। ये पहला जिसमें ये बन जाएगा प्लस ब्रैकेट डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और ये वाला केस। तो हम लोग यहाँ पे जो सेकंड एंड थर्ड केस है, ओके, उसको कंसिडर करेंगे। जो फर्स्ट एंड फोर्थ वाला केस है उसको क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। तो इवन x इक्वल टू ए माइनस बी क्यों ना हो, ओके, लेकिन जो एरर रहेगा डेल्टा एक्स उसका वैल्यू अगेन इट विल बी प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। ओके, यस, इसको क्या करना है आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। ओके, तो ये केस में भी डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या आया, सेम ही आया। ओके, तो एक बार हम लोग जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए वो देख लेते हैं। तो देखिए एरर्स इन सम एंड इन डिफरेंस, तो z इक्वल टू ए प्लस बी, ये पहला वाला केस दिया उन्होंने। ओके, इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। और नेक्स्ट वाला जो केस है दैट इज z इक्वल टू ए माइनस बी। ओके, देखिए दोनों ही केसेस जो है z इक्वल टू ए प्लस बी एंड z इक्वल टू ए माइनस बी। ओके, यहाँ पे डेल्टा z क्या है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, और इधर भी जो डेल्टा z दिया है उन्होंने प्लस माइनस डेल्टा ए, अब इन्होंने प्लस माइनस डेल्टा बी लिया है। ओके, हम लोग ऑर्डर के हिसाब से जा रहे हैं। ओके, यस, इसका मतलब क्या, हम लोगों के केस में यहाँ पे जो आपका डेल्टा एक्स आता है वो आता है प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। तो आप लोग ये रिजल्ट के साथ भी जा सकते हैं,
या फिर जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है, अगर आपको वैसा लिखना है वैसे भी लिख सकते हो, आपके दोनों केस में मार्क्स कट नहीं होंगे। ओके, लेकिन अगर आप देखोगे तो देयर आर 4 पॉसिबल केसेस। ओके, और दोनों ही इसमें यानी अगर आप ए प्लस बी ले रहे हो या ए माइनस बी ले रहे हो, दोनों ही केसेस में डेल्टा जेड का वैल्यू क्या है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी जो मैक्सिमम एरर है उसकी वैल्यू हम लोग कंसिडर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू के एरर कंसिडर किए प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एंड इधर अगर देखा तो माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसके पिछला वाला जो केस था उसमें रिजल्ट फर्स्ट एंड रिजल्ट फोर्थ आया था, इसमें रिजल्ट सेकंड एंड रिजल्ट थर्ड आता है। ओके, इसको प्लीज अच्छे से क्या करना है आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। यस, हमारा अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है, दैट इज एरर्स इन प्रोडक्ट एंड और डिविजन। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है जिसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, या कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है जिसमें डिवीजन है, और कोई ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों। ओके, तो फर्स्ट इसमें जो हम लोग देखेंगे दैट इज एरर इन प्रोडक्ट। जैसे पिछले टाइम हम लोगों ने x इक्वल टू ए प्लस बी लिया था, फिर उसके बाद x इक्वल टू ए माइनस बी लिया था। ओके, यस, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, x इक्वल टू ए डॉट बी, यानी ए इंटू बी। ओके, तो अगर मैं इसको एरर के साथ लिखता हूँ मैं बोलूँगा यस, तो मैं बोलूँगा लेट डेल्टा एक्स कॉमा डेल्टा ए एंड डेल्टा बी एरर इन एक्स कॉमा ए कॉमा बी। तो विद एरर अगर मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इनफैक्ट एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा। अभी एक्सपांड कर देते हैं तो ए इंटू बी, ये पहला टर्म आ गया। ओके, ए इंटू प्लस माइनस डेल्टा ए बी। ओके, तो ए इंटू डेल्टा ए बी और प्लस माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया। उसके बाद प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी एंड प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू प्लस माइनस डेल्टा बी। तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट आ सकता है, और उसको हम लोग बोलेंगे प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। अब इसका मतलब कैसे है, तो प्लस डेल्टा ए इंटू प्लस डेल्टा बी क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए इंटू माइनस डेल्टा बी क्या हो जाएगा, वो भी प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी। लेकिन प्लस डेल्टा ए इंटू माइनस डेल्टा बी वो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, या फिर ओके माइनस डेल्टा ए इंटू प्लस डेल्टा बी वो भी क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। ओके, तो आई होप आपको ये लास्ट का मल्टीप्लीकेशन है वो समझ में आया। ओके, नहीं समझा तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हो। अच्छा, अभी ये जो है इसको मैं एज इट इज ओपन कर देता हूँ, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ओके, यस, यहाँ पे भी लिख देता हूँ एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ओके, इसमें मैं बोलूँगा सिंस, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ डेल्टा ए एंड डेल्टा बी बोथ आर स्मॉल, इनका वैल्यू बहुत ही छोटा है, तो हम लोग बोलेंगे डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी विल बी वेरी स्मॉल। ठीक है, यस, तो ये टर्म को हम लोग क्या करेंगे, जो पूरा टर्म है विल कंसिडर इट एज नेग्लिजिबल। तो अगले स्टेप में मैं इसको इंक्लूड नहीं करूंगा, यहाँ पे रहेगा ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। ओके, अब x का वैल्यू इक्वल टू ए इंटू बी, लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1। तो x और ए बी दोनों साइड से मैं कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल ही है, तो हमारे पास बचेगा क्या, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए। अगेन जैसे मैंने बोला ये प्लस माइनस साइन हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, हम लोग बाद में निकाल सकते हैं कि जो ओवरऑल एरर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, यस, तो मैंने इसको जो साइन था प्लस माइनस वो निकाल दिया।
बचेगा क्या हमारे पास, प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। ओके, एलएचएस को डिवाइड करेगा, तो इक्वेशन 2 यानी डेल्टा एक्स ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 अपॉन एक्स। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हम लोग रिलेटिव एरर निकाल रहे हैं इन केस ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू व्हाट। तो अब ये जो a इंटू बी है, ये दोनों टर्म्स को डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा a इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी विथ प्लस माइनस साइन, अगेन प्लस माइनस साइन, b इंटू डेल्टा ए अपॉन ए। ओके, तो इसमें a और a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से b और b कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रहेगा प्लस माइनस, ओके, डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। ओके, यस, देयरफॉर मैं रिजल्ट ऐसा लिख देता हूँ, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, अगेन इसमें भी 4 केसेस आते हैं। ओके, तो जो पहला केस है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट केस आएगा, मैं बोलूँगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, तो प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, तो ये हम लोग बोल रहे हैं ये मैक्सिमम वैल्यू होगा एरर का। ओके, सेकंड जो केस आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिवीजन डाल देता हूँ। सेकंड जो केस आएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का, तो वो होगा प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। ओके, अब पहले बार हम लोगों ने डेल्टा बी का पॉजिटिव लिया था, अब नेगेटिव ले, ये हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी। थर्ड केस जो होगा हमारा वो होगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा ए अपॉन ए एंड माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, इसमें से अगेन माइनस साइन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास रहेगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, ये हुआ थर्ड केस का। और जो चौथा वाला केस होगा, okay, वो यहाँ पे लिख देता हूँ, तो दिस विल बी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन। अब इसमें जो सेकेंड एंड फोर्थ केस है उसमें आपको क्या दिख रहा है कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यहाँ पे भी एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इनकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, हम लोग बोलेंगे डिमिनिश हो जाएगी। तो हम लोग जहाँ पे एरर कम हो रहा है, ओके, यस, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ओके, कंसिडर नहीं करते हैं। देखो, हम लोग जो भी एरर निकालते हैं तो वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन के लिए, और वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन में अगर एरर आ रहा है मेजरमेंट में तो मैक्सिमम एरर होता है। आपको समझ में आ रहा है? ओके, तो व्हाट आर द मैक्सिमम चांसेस ऑफ एरर, वो हम लोग निकालना चाहते हैं। ओके, तो जहाँ पे एरर का वैल्यू बढ़ रहा है वो इक्वेशन हम लोग कंसिडर करें। तो इधर एरर घट रहा है, तो इसलिए इसको और इसको मैं निगलेक्ट करता हूँ, और जो हमारा इक्वेशन 1 या रिजल्ट 1 और रिजल्ट 3 जो है, ओके, उसको हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे ये केस में जो एरर आएगा, ओके, यस, तो फाइनली जो एरर आएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस, अभी यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आएगा, सॉरी, इट विल बी जस्ट डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को? इसको क्या करना है, अच्छे से नोट डाउन करना है। ओके, ये करने के बाद हम लोग जैसे एरर इन प्रोडक्ट देखा है वैसे एरर इन डिवीजन भी देखेंगे। अब एरर इन डिवीजन जो है वो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं बताया, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको अच्छे से एक बार नोट कर लो। ओके, यस, प्लीज़ इसको नोट कर लेना। तो हमारा अगला जो कंसेप्ट है दैट इज एरर इन डिवीजन। ओके,
तो जैसे पहले हम लोगों ने देखा था इक्वेशन x इक्वल टू ए इंटू बी, अभी जो हम लोग ओके इक्वेशन देख रहे हैं दैट इज x इक्वल टू ए अपॉन बी। ओके, मैं बोलूँगा सबसे पहले लेट डेल्टा x कॉमा डेल्टा ए कॉमा डेल्टा बी बी द एरर ओके इन x कॉमा a कॉमा b रिस्पेक्टिवली। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे फिर? ओके, अगर मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखूँ विद एरर, तो ये हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा ए को वैसे ही रखेंगे। ओके, अपॉन ये जो b है ओके, तो उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, तो आपके पास क्या रहेगा, वन प्लस माइनस ओके डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, यस। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से चाहिए तो हम लोग ए बाहर निकाल लेते हैं, तो ए ब्रैकेट वन प्लस माइनस ओके डेल्टा ए अपॉन ए, यस। और ये जो अपॉन बी है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको हम लोग न्यूमरेटर में ले लेते हैं, तो वो कैसा हो जाएगा, इंटू वन प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी रेज टू माइनस वन। ओके, ये आपको क्लियर है, तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारा इक्वेशन कैसा बनेगा, x प्लस माइनस ओके डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू वॉट, ये जो a अपॉन बी है ओके, a अपॉन बी को हम लोग क्या डाल देते हैं, x ओके, यस। ब्रैकेट में आपके पास क्या है, वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू ब्रैकेट वन प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी रेज टू माइनस वन। आई होप आपको ये समझ में आया। अब हम लोग बोलते हैं कि एक फॉर्मूला है, वन प्लस एक्स रेज टू माइनस वन इज नथिंग बट इक्वल टू वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू फोर माइनस एक्स रेज टू फाइव एंड सो ऑन। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपांशन। तो ये आप मैथमेटिक्स में सीखोगे। ओके, अभी बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, वन प्लस एक्स रेज टू माइनस वन हो जाएगा वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू फोर। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑड इवन टर्म्स जो है ओके, तो उसके साथ हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगते जाता है। अब हम लोग बोलेंगे यस, हम अब ये फॉर्मूले में अगर हम लोग बोलते हैं इफ ओके एक्स इज वेरी स्मॉल ओके, यस, तो अगर x वेरी स्मॉल है तो एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब एक्स रेज टू फोर ओके ऑल हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ x कैन बी neglected। ओके, यस, तो वन माइनस एक्स को कंसिडर करेंगे, लेकिन जितने भी x के हायर ऑर्डर टर्म्स है उसको क्या करेंगे, हम लोग निगलेक्ट करेंगे। तो ये कौन से केस में, जब x का वैल्यू बहुत ही छोटा है, ठीक है, यस। और ऐसा कौन सा केस है, तो जो भी हमारा ऊपर का केस है उसमें हम लोग बोलेंगे कि डेल्टा बी अपॉन बी इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। तो बेसिकली अगर x वेरी स्मॉल है तो हम लोग बोलेंगे वन प्लस एक्स क्या बन जाता है, रेज टू माइनस वन, इट बिकम्स वन माइनस एक्स। ओके, यस, अगर ऐसा टर्म होता वन प्लस माइनस एक्स रेज टू माइनस वन, तो वो आपका बन जाता वन। जैसे अभी ये वन प्लस एक्स रेज टू माइनस वन क्या बन गया है, वन माइनस एक्स। तो अगर वन प्लस एक्स के जगह पे प्लस माइनस होता तो हमारा जो आंसर आता दैट वुड हैव बिकम वन माइनस एक्स, लेकिन ये माइनस साइन के लिए हम यहाँ पे प्लस भी लगा देते हैं। ओके, तो आपको आंसर क्या मिला, दिस केम एज वन माइनस प्लस एक्स। ओके, तो सिमिलरली
वन प्लस एक्स रेस टू माइनस वन की जगह पे है हमारे पास, ओके, वन प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी रेस टू माइनस वन। तो उसका आंसर क्या आएगा फिर? ओके, मैं ऊपर लिख देता हूँ, देयरफॉर एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू एक्स इंटू ब्रैकेट वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू इसको और इसको अगर मैंने कंपेयर किया तो हमारा आंसर आ रहा है वन माइनस प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा वन माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी बराबर है, ओके। यस, और अभी आपको माइनस वन नहीं लगाना है, ओके। इसको हम लोग एक्सपांड कर देते हैं, ओके। यस, तो ये आपका हो जाएगा वन इंटू वन, वन प्लस माइनस, ओके, डेल्टा ए इंटू वन, ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए, ओके, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, तो ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस, ओके, यस, डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए इंटू डी, ओके। और जो लास्ट वाला टर्म आएगा तो दैट विल बी वन इंटू माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, दिस विल बिकम एक्स इंटू ब्रैकेट, अब ये जो डेल्टा ए अपॉन ए का जो टर्म, ओके, वो वैसे ही रहेगा, डेल्टा बी अपॉन बी का भी टर्म वैसे ही रहेगा, लेकिन ये जो टर्म, तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, तो डेल्टा ए बहुत छोटा है, डेल्टा बी बहुत छोटा है, तो ये जो पूरा टर्म है इसको हम लोग क्या करेंगे, okay? हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं बिकॉज इसका वैल्यू निग्लिजिबल है, तो हमारे पास रहेगा वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ओके। यस, तो अभी आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, ओके, क्योंकि अभी मेरे पास स्पेस भी नहीं है और लिखने के लिए, तब तक मैं कुछ जो स्पेस है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यस, तो ये साइड का जो एरिया है उसको हम लोग क्लियर कर देंगे, तो हमारा ये इक्वेशन तक हुआ था, ओके, इसको मैंने इक्वेशन वन बोल दिया, तो यहाँ से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ब्रैकेट वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और जो माइनस प्लस है दैट विल बी डेल्टा बी अपॉन बी एज इट इज। अब आप x इसमें मल्टीप्लाई मत कीजिए, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके, यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास रहेगा x वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू x इंटू ब्रैकेट वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अगर आपको चाहिए तो ये माइनस प्लस को आप प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके। यस, क्योंकि मैथमेटिकली वो सही रहेगा, बस हम लोग ये माइनस प्लस इसलिए लिख रहे हैं तो ऑर्डर फॉलो करने के लिए, ओके। यस, लेकिन आपने अगर इसको अगले स्टेप में प्लस माइनस किया तो भी मैथमेटिकली कुछ गलत नहीं होता है, ओके। अच्छा, अभी ये दोनों साइड से मैं एक्स को क्या करूँगा, कैंसिल कर दूंगा, गिवन दैट एक्स इज अ नॉन जीरो फिजिकल क्वांटिटी, ओके। तो हमारे पास रहेगा वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी, ओके। ये वन दोनों साइड से क्या हो जाएगा, आप उसको कैंसिल कर सकते हो, ओके। अगेन जो एरर है तो उसका प्लस माइनस साइन हम लोग अभी यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, मैं इसको डेल्टा एक्स अपॉन एक्स ही कंसिडर करता हूँ, सेम रीजन एल एच एस का जो साइन है, ओके, या एल एच एस अननोन एरर है, ओके, तो हम लोग आर एच एस के वैल्यू से ही डिटरमाइन करेंगे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ओके। तो यहाँ पे आपका रह जाता है प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ओके। यस, अच्छा, इसमें भी कुछ केसेस ऐसे हैं कि हम लोग बोलेंगे कि प्लस के साथ प्लस आएगा, ओके, तो मैं बोलूँगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का, ओके, जो वैल्यू हम लोगों को कंसर्न है वो पहला वैल्यू रहेगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ओके, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और जो दूसरा वैल्यू रहेगा दैट विल बी माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, इसमें से आप माइनस साइन बाहर ले सकते हैं, तो आपके पास रहेगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी
अपॉन। तो डिवीजन के केस में भी आपको मैक्सिमम एरर जो है वो कंसिडर करना है। इसमें और भी दो केसेस आएंगे, वो केस आएगा, ओके, दैट विल बी डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, और एक और केस आएगा माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, लेकिन जैसे हम लोगों ने प्रोडक्ट में उसको निगलेक्ट किया था, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ मैक्सिमम केस को कंसिडर करेंगे। ओके, यस, आई होप आपको आया है समझ में। ओके, तो प्लीज इसको क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना। ठीक है, यस, एक बार हम लोग टेक्स्ट बुक पे जाते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में उन्होंने ये, हम लोगों ने जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में जो एरर्स देखा है, उसको उन्होंने एक ही टाइटल के अंदर दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ओके, तो एडिशन के केस में जो एरर है, ओके, डायरेक्टली देख लेते हैं। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, जो एरर रहेगा डेल्टा सेट, ओके, इन द मेन फिजिकल क्वांटिटी विल बी इक्वल टू व्हाट, एरर इन इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी। यानी डेल्टा जेड क्या हो गया, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। हम लोगों ने एक्स लिया था, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। और एरर्स इन प्रोडक्ट एंड इन डिवीजन, तो फाइनल आंसर देख लेते हैं। तो जैसे हम लोगों का भी ये आया कि हम लोग मैक्सिमम एरर ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी उन्होंने ऐसे ही बोला है, डेल्टा जेड अपॉन जेड, मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, दोनों के लिए क्या रहेगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, यस, एक बार जो मैंने आपको लिखा के दिया है उसको प्लीज वापस गो थ्रू करो। अगर कुछ डाउट होगा, ओके, वीडियो 2 या 3 बार वापस देखो उतना पार्ट। ओके, वरना आप ग्रुप पे मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, यस, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। ओके, तो जितना भी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर हम लोगों ने देखा है, ओके, उसका एक छोटा रिवीजन कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। यस, तो मैं ऐसा बोल देता हूँ, इफ डेल्टा ए कॉमा डेल्टा बी आर errors in A and B, and delta x is error in X. Okay, so for different cases, पहला वाला जो केस है जहाँ पे हम लोगों ने सीखा था x इज इक्वल टू वॉट, a प्लस बी, तो जो डेल्टा x का वैल्यू मिलेगा दैट विल बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और इसको हम लोग प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं। ओके, यस, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यानी ये एरर पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, सिमिलरली अगर सब्सट्रैक्शन है, ओके, एंड इफ x इज इक्वल टू a माइनस बी, तो भी हम लोगों ने ये डिराइव किया हुआ है, डेल्टा x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, ऐसा नहीं है, ये डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी है, और जो एरर है उसका प्लस माइनस साइन बाहर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यस, सिमिलरली जो थर्ड केस है दैट इज ऑफ प्रोडक्ट, इफ x इज इक्वल टू a इंटू बी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अभी एब्सोल्यूट एरर की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे जो बात करते हैं हम लोग दैट इज ऑफ रिलेटिव एरर। देन डेल्टा x अपॉन x विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ओके, यस, अच्छा, अभी ये जो एरर है, ओके, यस, इसको चाहिए तो आप प्लस माइनस साइन लगा सकते हैं। ठीक, ये आपके ऊपर है। चौथा वाला जो है, इफ x इज इक्वल टू a अपॉन b, ओके, अगेन डेल्टा x अपॉन x विल बी इक्वल टू सेम रिजल्ट, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ओके, यस, ओके, यस, तो फिलहाल के लिए मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि अगर आप यहाँ पे ये प्लस माइनस को फिलहाल निगलेक्ट कर लेते हैं और सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, तो जो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स है, जो रिलेटिव एरर रहेगा दैट विल बी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये केस में भी वो रहेगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन। ये ध्यान में रखिए, एडिशन रहा तो इसमें सिर्फ आप एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। ओके, सब्ट्रैक्शन के केस में भी एब्सोल्यूट एरर, लेकिन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में रिलेटिव एरर।
यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अभी एक केस और देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ इफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ओके, यानी ए इंटू बी के जगह पे हम लोग ले रहे हैं ए स्क्वायर, तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे? ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए इंटू ए, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी के जगह पे वापस क्या आएगा? डेल्टा ए अपॉन ए। तो ये हो गया ट्वाइस डेल्टा ए अपॉन ए। ओके, तो ये लॉजिक के साथ मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ओके, अगर कुछ ऐसा रहा इक्वेशन x इज इक्वल टू ए रेज टू एन, ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स विल बिकम वॉट? डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। ये कितने बार होगा? एन टाइम्स, है ना? तो ये हो जाता है एन टाइम्स डेल्टा ए अपॉन, ओके, तो ये हो जाता है एन टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए। ओके, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। एक और रैंडम केस ले लेते हैं। इफ एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू एन इंटू बी रेस टू एन अपॉन सी रेस टू पी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा फिर? तो हम लोग बोलेंगे अभी इनका मल्टीप्लिकेशन है, तो इनका जो रिलेटिव एरर है वो ऐड होगा, लेकिन ये ए रेस टू एन है, तो अभी हम लोगों ने देखा जब ए रेस टू एन है वो हो जाता है एन इंटू डेल्टा ए अपॉन ए, तो ये हो जाएगा एन टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस, ओके, बी रेस टू एम का हो जाएगा एम टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी, और डिनोमिनेटर में सी रेस टू पी है। तो हम लोगों ने सीखा है अगर डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर का भी जो रिलेटिव एरर है वो ऐड होता है, ओके, इसका डेरिवेशन हम लोगों ने किया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा सी अपॉन सी, लेकिन वो रेस टू पी है, तो जब ए रेस टू एन था तो यहाँ पे एन टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इट विल बिकम एन टाइम्स डेल्टा सी अपॉन सी। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये जितने भी फॉर्मूलेज है ये लिख लेना है, ओके, यस। तो थोड़ा सा आपने अच्छे से, ओके, एक के नीचे एक प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज लिखना है। एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में एरर्स ड्यू टू द पावर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी, ओके, तो जैसे उन्होंने कहा है z इज इक्वल टू ए क्यूब, तो ए क्यूब के लिए क्या हो गया? ए इंटू ए इंटू ए, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड क्या हो गया? डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। ओके, सिमिलरली अगर n होगा यानी z विल बी इक्वल टू ए रेस टू n, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड क्या हो जाएगा? n टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए। ओके, उसके बाद एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, z इज इक्वल टू ए रेस टू पी इंटू बी रेस टू क्यू अपॉन सी रेस टू आर, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड क्या हो जाएगा? p टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस q टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी प्लस r टाइम्स डेल्टा सी अपॉन सी। ओके, जैसा हमारा ये फॉर्मूला था, ओके, n टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस m टाइम्स डेल्टा बी अपॉन बी प्लस n टाइम्स डेल्टा सी अपॉन सी। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को? प्लीज़ कॉपी कर लेना है इसको। सो आज जो एरर्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का कंसेप्ट देखा है, यस, तो उसमें कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है? विल स्टॉप